हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज हम लोग प्रीलिम्स 2022 का 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फाइट। बिल्कुल सही बात है। अगर यूएस फेडरल रिजर्व समझ लिया अपना पॉलिसी रेट टाइट कर दिया, इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। सॉरी, इसका मतलब क्या? इंटरेस्ट रेट जो है उसको फ्लक्चुएट किया, टाइट कर दिया। इसका मतलब क्या? मार्केट से पैसा सक करना चाह रहा है, मार्केट में पैसा कम देना चाह रहा है। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं उसको। जैसे कि यूएस में जो इन्वेस्टमेंट है वो उड़ के बाहर देश में चल जाएगा, तो फ्लाइट कैपिटल फ्लाइट हो जाएगा, कैपिटल फ्लाई हो जाएगा यहाँ से। तो कैपिटल फ्लाइट से क्या होगा? इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। बिल्कुल सही बात है, ये बात फैक्चुअल है, अंडरस्टैंडिंग वाला बात है। कैपिटल फ्लाइट होगा तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा ना कंपनियों के लिए। डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद द ईसीबी। अगर डिवैल्यू होगा तो रिस्क कैसे कम हो जाएगा भाई? 3 गलत, ए इज द राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा और मेनी ऑफ द अबव जनरली नोन एज ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट। देखिए, अपने को इतना पता होना चाहिए, सिंपल सी बात। आंध्र प्रदेश का नीश हो रहा है, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा में चाय जम के उगता है। तो अपने को 3 तो सही है, सी इज द आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाई आरबीआई। पागल, सेबी करता है भाई सब काम। क्रेडिट ट्रेडिंग वाला सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज मार्केट वाला। वन इज रॉन्ग। एंड क्या है? द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बिल्कुल सही बात है। वैसे वन अगर रॉन्ग हो गया तो अपने पास आंसर बी बच गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। गलत बात है, गवर्नर उसका चेयरमैन नहीं है भाई। बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड्स फॉर सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। बिल्कुल यही तो काम है बैंक बोर्ड ब्यूरो का। वन इज रॉन्ग। अरे फिट लॉजिक हो गया, वन रॉन्ग है तो अपना आंसर बी आ गया। देखिए, एक स्टेटमेंट से कितना बड़ा गेम हो रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कन्वर्टिबल बॉन्ड मतलब क्या है? वो बॉन्ड से आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन होता है, इसलिए थोड़ा डियरर होता है। ये बॉन्ड्स इजीली नहीं मिलता लोगों को। एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज बॉन्ड इक्विटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे लोअर इंटरेस्ट रेट। लॉजिकल बात है, क्योंकि डियरर है ना। अगर कोई बॉन्ड को आप पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप कंपनी के पार्टनर समझिए। पहले आपको खाली यील्ड मिलता, आपको कंपनी का शेयर मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो ज्यादा बेनिफिट है। तो इसका इंटरेस्ट रेट इसका लोअर होता है, क्योंकि लोग ज्यादा डिजायर करते हैं इसको। तो कंपनी को इसको लोगों के पास लेके नहीं आना पड़ता, लोग कंपनी के पास आते हैं। तो कंपनी डोमिनेटिंग पोजीशन में रहता है। सेकंड क्या है? द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, सी इज द आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव? देखिए, इसका तो है शंघाई का भी है, मिसाइल का भी है। 2 और 3 है तो सी और डी में से आंसर होना चाहिए। वैसे आपको पता होना चाहिए, इंडिया AIIB का भी पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी पार्ट है। तो एक्चुअल में डी इज द आंसर, मोस्ट एक्यूरेट। अगर आपको नहीं पता तो आपको 2 भी पता है, क्योंकि एमटीसीआर आपको पता, तभी इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल का जो कैपेबिलिटी है वो इंडिया इंक्रीज कर पाया, बिकॉज एमटीसीआर का इंडिया को लाइसेंस मिल गया, एंट्री कर पाया इंडिया। एससीओ इंडिया 2017 में ज्वाइन किया था पाकिस्तान के साथ साथ, परमानेंट मेंबर बन गया था। तो 2 3 तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए अगर तो तैयारी कर रहा है। 1 में कंफ्यूजन हो सकता है, पर 1 भी सही है, तो डी इज द आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वियतनाम के बारे में बात कर रहा है, सारा स्टेटमेंट वियतनाम के बारे में। वियतनाम कैसे मचा रहा है दुनिया में, वियतनाम का इकोनॉमी इतना बूम कर रहा है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स। ठीक है, वन ऑफ द फास्टेस्ट तो बोल सकते हैं, तो रखते हैं इसको एक बार। वियतनाम इज लीड मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। गलत है। वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट। ये बात सही लग रहा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम लो लेबर कॉस्ट, स्टेबल एक्सचेंज रेट्स हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चर। ये मेन रीजन है। देखिए, ये वन ऑफ द मेन रीजन है, लो लेबर कॉस्ट और स्टेबल एक्सचेंज रेट के कारण वियतनाम में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये कॉस्ट हम लोग का स्टेबलाइज हो रहा है। तो 4 इज राइट और 2 इज रॉन्ग। 2 इज रॉन्ग को हम लोग हटा देते हैं, 4 इज राइट, तो 1 3 4 इज द राइट आंसर। बाकी स्टेट्स ले रहे कहा नहीं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। देखिए, आपको पता होगा एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है जो आरबीआई लीड करती है, उसके चेयर आरबीआई के जो गवर्नर है उसके चेयरमैन भी होते हैं वो, प्लस टू एक्सटर्नल मेंबर भी होते हैं। मुद्दा वो नहीं, मुद्दा ये है कि आरबीआई का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू। तो कौन जिम्मेदार हुआ भाई? डी। बाकी स्टेट्स लेने का नहीं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन NFTs कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे इनेबल डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट। ये तो पर्पस है, आपको भी अंडरलाइन एसेट लीजिए, उसका डिजिटल टोकन बना दिए, वो एनएफटी बन जाता है। फिर सेकंड क्या है? दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन। सही बात है। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। ये बात गलत है। आप एनएफटी को एनएफटी से ट्रेड नहीं कर सकते, जैसे क्रिप्टो करेंसी होता है बिटकॉइन ना, वैसा एनएफटी नहीं होता है। ये बात गलत है, तभी तो उसको नॉन फंजिबल बोलते हैं, क्योंकि वो इक्विवेलेंसी पे एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। दैट इज द की रीजन इट्स कॉल्ड नॉन फंजिबल। यही डेफिनेशन है इसका। 3 इज रॉन्ग।
3 इज रॉन्ग इज द आंसर, खत्म बात। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कुछ पेयर्स दिया, रिजर्वायर से स्टेट को मैच करना है, मैच द कॉलम है। तो लेट अस सी। घाटप्रभा नॉर्थ कर्नाटका, तेलंगाना तो नहीं है, 1 इज रॉन्ग। गांधी सागर मध्य प्रदेश सही है, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश सही है, माइथन छत्तीसगढ़ सही है, 3 पेयर राइट है, सी इज द आंसर। फैक्चुअल सवाल है, नहीं आता घबराइए मत, कर सकते हो तो करिए वरना स्किप कीजिए, स्ट्रेस नहीं, फैक्चुअल सवाल है। तो दिस वाज इट। ये यूपीएससी कुछ ऑफिशियल आंसर की आपके क्वेश्चन बुकलेट में लास्ट में दिया रहेगा, जिसमें जो 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसका आंसर गिवन रहेगा, उसको आप रेफर कर सकते हो। अपने अगर आपने क्वेश्चन बुक देख के पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आपका आंसर चेक करना, तो इसे चेक कर सकते हो। और वीडियो सॉल्यूशन जिस वीडियो में आप देख रहे हो, ये यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल पे अवेलेबल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हो आप। तो आप लोगों को रेफरेंस के लिए जब भी चाहिए वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो, इससे आप लोगों को फ्यूचर में भी यूज आएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, यू कैन इजीली वॉच दिस वीडियो। और टाइम स्टैम्प का यूज करके आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पे भी जा सकते हो। ऐसा टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट विद आंसर की का एक्सेस मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।